देख रहे हैं हिलकर्स न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के गुरेज में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़, तलाश अभियान शुरू। स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सोलन के कुमारहट्टी टनल के पास पलटी 2 पिकअप। नवोदय विद्यालय में 80 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा, 214 अभ्यर्थी बुलाए। हर साल 7 अगस्त को मनाया जाएगा जेवलिन थ्रो डे, नीरज चोपड़ा को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का तोहफा। किन्नौर में बड़ा भूस्खलन, 2 बसें, 1 कार और 1 टिप्पर दबे, कई यात्री भी मलबे की चपेट में। निर्धारित समय से 2 दिन पहले लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तागलिंग में मनाया गया पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। तलाई सहकारी समिति घोटाले में केसीसी की भूमिका की होगी जांच, जीतराम कटवाल के सवाल पर सहकारिता मंत्री का जवाब। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के गुरेज में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़, तलाश अभियान शुरू। सुरक्षा बलों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के गुरेज शहर में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ कर स्वचालित हथियारों, हथगोले समेत कई विस्फोटक सामग्रियां बरामद की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक खुफिया सूचना के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह ने बांदीपुरा जिले के गुरेज शहर में संयुक्त रूप से तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान एक भूमिगत ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया और वहां से भारी मात्रा में स्वचालित हथियार, हथगोले, पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किए गए। स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पौंटा साहिब के गोविंद घाट बैरियर पर 2 युवाओं से 13 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार पौंटा साहिब के गोविंद घाट बैरियर पर उत्तराखंड की ओर से आ रहे 2 युवाओं प्रदीप कुमार और सलमान खान से पुलिस ने 13.47 ग्राम स्मैक बरामद की है। वहीं एनडीपीएस धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी वीर बहादुर ने कहा कि नशे के कारोबारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सोलन के कुमारहट्टी टनल के पास पलटी 2 पिकअप। सोलन के कुमारहट्टी टनल के समीप एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सुबह 6 बजे के समीप सेब से लोड 2 पिकअप पलट गई। बता दें कि एक गाड़ी रोहड़ू और एक गाड़ी चौपाल से सेब लेकर परमाणु की ओर चंडीगढ़ से सेब मंडी के लिए जा रही थी। सुबह करीब 6 बजे दोनों ट्रक पलट गए। इसके चलते सुबह से ही कुमारहट्टी टनल वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। उधर हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिसकर्मी भी पहुंच गए व एनएचएआई की क्रेन द्वारा गाड़ियों को साइड करवाने का कार्य किया जा रहा है। नवोदय विद्यालय में 80 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा, 214 अभ्यर्थी बुलाए। पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला में भी जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जा रही है। मंडी बॉयज स्कूल में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 214 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल परम राम सैनी ने बताया कि परीक्षा को लेकर स्कूल परिसर में उचित व्यवस्था की गई है। गेट पर ही बच्चों को मास्क और हाथ सैनिटाइजर करवाकर परीक्षा हॉल में भेजा जा रहा है। परीक्षा हॉल में भी सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। इस दौरान बच्चों में भी परीक्षा को लेकर काफी उत्साह देखा गया। हर साल 7 अगस्त को मनाया जाएगा जेवलिन थ्रो डे, नीरज चोपड़ा को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का तोहफा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के सम्मान में एक और बड़ा कदम उठाया है। नीरज ने 7 अगस्त को ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। ऐसे में एएफआई ने नीरज के सम्मान में देश में हर साल 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाने का फैसला लिया है। एएफआई ने ये फैसला नीरज को सम्मानित करने के लिए आयोजित किए गए एक सम्मान समारोह के दौरान किया। एएफआई ने नीरज समेत उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। समारोह में एएफआई के चेयरमैन ने नीरज के सम्मान में देश में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने का फैसला किया। किन्नौर में बड़ा भूस्खलन, 2 बसें, 1 कार और 1 टिप्पर दबे, कई यात्री भी मलबे की चपेट में। किन्नौर जिला के निगुलसरी के चील जंगल के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है। इसमें 2 बसें, 1 कार व 1 टिप्पर दब गए। हादसे में कई दर्जनों लोगों के दबने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आज दोपहर को बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर लैंडस्लाइड होने के कारण 2 बसें दब गई। ये हादसा किन्नौर जिले के चौरा में मौजूद नेशनल हाईवे पर हुआ है, जहां पहाड़ से चट्टानें गिर गई हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 40 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है।
एक बस किन्नौर से शिमला का सफर कर रही थी। वहीं पहाड़ से कुछ पत्थर गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ दिक्कत आ रही है। दूसरी ओर प्रशासन द्वारा भारतीय सेना और एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक एक बस हिमाचल रोडवेज की है, जिसमें 40 से अधिक यात्री हैं। निर्धारित समय से 2 दिन पहले लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित। पेगासस जासूसी मामले, किसानों के मुद्दे और महंगाई को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका और लोकसभा की कार्यवाही निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, अध्यक्ष ओम बिरला ने पिछले दिनों सदन के 4 पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी सदस्यों को दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने पिछले दिनों सदन के 4 पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी सदस्यों को दी। सदन ने उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने की औपचारिक घोषणा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के गतिरोध के कारण सदन का कामकाज प्रभावित होने को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के गतिरोध के कारण सदन का कामकाज प्रभावित होने को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सदन में गतिरोध के कारण केवल 17 बैठकें हुई और केवल 21 घंटे 24 मिनट का कामकाज ही हो सका, जो कुल निर्धारित अवधि का महज 22% है। अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों के हंगामे के कारण 74 घंटे 46 मिनट कामकाज बाधित हुआ। उन्होंने इस सत्र में पारित ओबीसी की सूची से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक सहित विभिन्न विधेयकों का भी जिक्र किया। तत्पश्चात अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्यादातर केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। विपक्ष की दीर्घा में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उपस्थित थी। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तांगलिंग में मनाया गया पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तांगलिंग में एक पौधा मेरे स्कूल के नाम कार्यक्रम के तहत पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिकांगपिओ के प्रधानाचार्य जिया लाल नेगी, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तांगलिंग के प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह नेगी, प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस ठाकुर सिंह नेगी, कल्पा ब्लॉक अपर प्राइमरी बीआरसी सुमित नेगी, कल्पा ब्लॉक प्राइमरी बीआरसी शंकर देव नेगी मुख्य रूप से उपस्थित थे। तलाई सहकारी समिति घोटाले में केसीसी की भूमिका की होगी जांच। जीतराम कटवाल के सवाल पर सहकारिता मंत्री का जवाब। तलाई ग्राम सहकारी समिति के सामने आई अनियमितता में केसीसी बैंक की भूमिका की जांच होगी। ये ऐलान सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की अनियमितता न हो, इसे रोकने के लिए सरकार के अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।